10th साइंस में बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लोर एल्कली प्रोसेस। इससे पहले हम पीएच की जो इम्पोर्टेंस है डेली लाइफ में प्लांट्स एंड और एनिमल्स के ऊपर उसका जो इफेक्ट है वो हम देख चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब ये क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है? ये एक सिंपल प्रोसेस है जिसके अंदर एल्कली इसके अंदर क्यों आया है? एल्कली इसके अंदर इसलिए आया है क्योंकि इस प्रोसेस से जो बनता है प्रोडक्ट उसके अंदर बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब एल्कली नाम से तो आप अच्छी तरह से जान पहचान होगी ना एल्कली से। तो आपकी एल्कली क्या होते हैं? एल्कली वो बेस होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, ठीक है ना। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस इस रिएक्शन का या इस प्रोसेस का नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि इस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट होगा उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा जो क्या है, एक बेस है या एल्कली है, ठीक है। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या करना है, सुनो ध्यान से। क्लोर एल्कली प्रोसेस में हमें क्या करना है, नमक होता है सोडियम क्लोराइड, नमक लेंगे उसको वाटर के अंदर या पानी के अंदर उसको मिलाएंगे, ठीक है। सॉल्यूशन लेंगे एक्वस सॉल्यूशन किसका, NaCl का। फिर उसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, ठीक है। क्या करना है बेटा, दोबारा सुनिए। NaCl या जो नमक है उसको पानी में डाल के उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। पानी में डाल के जो सॉल्यूशन बनता है उसको नाम दिया जाता है बेटा एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने से केमिकल रिएक्शन होगी और केमिकल रिएक्शन की वजह से हमें 3 जो प्रोडक्ट हैं वो मिलेंगे। कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे? एक तो हमें मिलेगा बेटा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हमें मिलेंगी क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये है हमारे प्रोडक्ट। और हमने किया क्या है, हमने NaCl यानी कि जो सोडियम क्लोराइड नमक है जो टेबल साल्ट, उसके एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस यानी कि वाटर, उसके एक्वस सॉल्यूशन से क्या प्रोड्यूस करवाया, क्या पास करवाया है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इससे हमें ये जो प्रोडक्ट है वो मिलेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इसको जनरली कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। और इससे क्या बनेगी, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मिलेंगे। तो इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, सबसे पहले तो ये क्लोर एल्कली प्रोसेस खुद पूछा जा सकता है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर में, ठीक है। एक्सप्लेन क्लोर एल्कली प्रोसेस, ऐसे। या फिर ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्लोर एल्कली प्रोसेस का, क्लोर एल्कली प्रोसेस में जो क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनती हैं या क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होती हैं वो कहाँ कहाँ से रिलीज होंगी। तो ध्यान आपको ये रखना है कि जो क्लोरीन गैस होती है ना वो पॉजिटिव टर्मिनल से रिलीज होती है। किससे? पॉजिटिव टर्मिनल से। और जो हाइड्रोजन गैस होती है वो कौन से टर्मिनल से रिलीज होती है, नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो क्लोरीन गैस है वो एनोड से रिलीज होगी और जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड से रिलीज होगी, ठीक है। एनोड और कैथोड भी इसके अंदर लिखने हैं आपको, एनोड और ये कैथोड। चलो इसके बाद इसके बारे में लिखना पड़ेगा हमें। प्रोसेस तो हमने समझ ली बेटा, साइंस के अंदर या फिर साइंस का कोई भी पार्ट हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, आपको क्या करना होता है, कॉन्सेप्ट को पहले समझना होता है कि ये चीज़ हुआ कैसे, काम हुआ कैसे है। अगर आपके समझ में आया है फिर उसके बाद में उसको लिख दो, आप एक्सप्लेन कर दो। तो हमने किया क्या है वही अब हम लिखेंगे। सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, उसके साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनी। क्लोरीन गैस एनोड से और हाइड्रोजन गैस कैथोड से रिलीज होती है, ठीक है। अब ये बात हम लिख देंगे, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज passes through aqueous solution of NaCl, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन किसका, NaCl, NaOH क्या बनता है, NaOH with chlorine and hydrogen gas is formed,
ठीक है, क्या बना दिया कि जो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl से, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और इसके साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, तो इसके साथ क्या लिखेंगे, क्लोरीन गैस रिलीजेज एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीजेज एट कैथोड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप नोट करना है। ठीक है, और अच्छे से इसको याद भी रखना है। क्वेश्चन इधर उधर करके थोड़ा सा घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब क्लोरल-एल्कली प्रोसेस के बाद हम क्या करेंगे, क्लोरल-एल्कली प्रोसेस के बाद हम बेटा कुछ कंपाउंड हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कुछ कंपाउंड हैं हमारे सेकंड लेसन में। ठीक है, उन कंपाउंड्स के हम प्रॉपर्टी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यूज, कॉमन नेम और केमिकल नेम, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं हमें पढ़नी है, और वो बिल्कुल इजी है कंपाउंड। ठीक है, उन कंपाउंड्स में से बेटा 1 या 2 कंपाउंड्स के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, सेकेंड लेसन से 100% उनमें से पूछते हैं। तो इसके बाद जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है, ठीक है, इसके बाद क्या स्टार्ट होता है, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। क्या चीज स्टार्ट हो जाएगी बेटा, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। इसके अंदर जो सबसे पहला कंपाउंड है हमारा, वो है बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है बेटा, NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जो कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम, वो क्या होता है बेटा, बेकिंग सोडा। क्या होता है, बेकिंग सोडा। ठीक है, केमिकल नेम क्या है, सॉरी कॉमन नेम क्या है, बेकिंग सोडा। फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, और केमिकल नेम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसके बाद इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन या प्रिपरेशन देखें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन या प्रिपरेशन इसकी। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, देखो बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें बनाना है, तो क्या बनाना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट हमें बनाना है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम Na है तो NaCl लेंगे। क्या लेंगे, इसको याद रखने का तरीका है बेटा। ठीक है, कौन कौन से कंपाउंड की जरूरत होगी, सबसे पहले तो हम Na लेके आना है, हम NaCl लेंगे। ठीक है, इसके बाद में इसको वाटर के अंदर ही तो डिसॉल्व करेंगे, जो सॉल्वेंट होगा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वो तो पानी ही है। ठीक है, NaCl लेंगे, वाटर लेंगे, साथ में CO3 आया हुआ है ना, तो हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो भी एज ए रिएक्टेंट यूज करेंगे। इसके साथ में इसके अंदर जो चीज डलती है वो है बेटा अमोनिया। अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH3। ठीक है, इसके रिएक्टेंट क्या क्या है बेटा, कौन कौन से कंपाउंड हैं जो एज ए रिएक्टेंट लेंगे हम, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में अमोनिया। ठीक है, इन सब को जब रिएक्ट करवाया जाएगा, ये जब रिएक्ट करेंगे तो इससे बनेगा बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और साथ में जो बचा है उसको इकट्ठा करके रखो बेटा। CO2 है एक, वहां पे CO3 है, तो देखो एक ऑक्सीजन यहाँ चलेगी। ठीक है, ये कंज्यूम हो गया, ऑक्सीजन पूरा कंज्यूम हो गया, Na भी कंज्यूम हो गया है। ठीक है, और साथ में CO3 भी हो गया है, एक H भी हो गया है, तो यहाँ से एक तो H रहता है और एक NH3 रहता है और एक रहता है Cl। तो इसको कंबाइन करके जब लिखेंगे तो वो हो जाएगा बेटा NH4Cl। NH4Cl को बोलते हैं, ये तो हो गया बेटा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा
और ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो NH4 जहां भी आएगा उसको बोलेंगे अमोनियम। NH4 को क्या, NH3 तो होता है अमोनिया, NH4 को क्या हो जाएगा अमोनियम, और साथ में लगा है क्लोरीन, तो अमोनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा ये, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है, या बेकिंग सोडा। ठीक है, केमिकल नेम क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे, एक्वस सॉल्यूशन, H2 के अंदर NaCl है ना, तो इसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोल देंगे। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl रिएक्ट विद NH3 इन प्रेजेंस ऑफ CO2। ठीक है, या फिर ऐसे बोल दें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl रिएक्ट विद CO2 इन प्रेजेंस ऑफ NH3 एंड फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट विद अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो बेटा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl react with CO2 in presence of NH3 to form, क्या बनाता है बेटा, NaHCO3 with NaHCO3 एंड, और साथ में क्या बना है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो ये हो गई इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसकी जो प्रिपरेशन का जो मेथड है, जो इसकी हमने यूज की है इक्वेशन, उसी के बेस पे हम ये प्रिपरेशन लिख देंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी है बेटा। ठीक है, इनको समझने की कोशिश अगर हम करेंगे तो बिल्कुल इजी है। ठीक है, NaHCO3 हमें बनाना है तो Na के लिए NaCl लिखो। ठीक है, CO3 के लिए CO2 लेंगे, वाटर के अंदर इसको डिजोल्व करना पड़ेगा, साथ में अमोनिया लेनी है। ध्यान तो यही बात रखनी है, बस अमोनिया लेनी है। ठीक है, NaHCO3 बनाओ, जो बचा उसको इकट्ठा करके लिख दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी लिखेंगे। ठीक है ना, जो बेकिंग सोडा है इसकी प्रॉपर्टी लिखें, तो प्रॉपर्टी इसकी क्या क्या है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है बेटा कि ये वीक बेस है। ठीक है, और इससे भी पहले इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये वाइट कलर्ड पाउडर है। ठीक है, क्या है ये, इट इज ए वाइट ठीक है, व्हाइट कलर का क्या है, ये पाउडर है। बेकिंग सोडा जानते तो होगे बेटा, जो खाना बनाने के लिए मम्मी यूज करती है, एक चुटकी डालते हैं। ठीक है, जो बेकिंग में यूज होता है, जो ब्रेड वगैरह बनाने के लिए हम उसको फुलाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इट इज व्हाइट कलर पाउडर या व्हाइट कलर कंपाउंड लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, ये इसका जो बेस नेचर होता है वो बेसिक नेचर होता है, बेस होता है, वीक बेस। ठीक है, नेचर बाय नेचर इट इज वीक बेस। क्या है ये, वीक बेस है। और इसके साथ साथ में ये इलेक्ट्रोलाइट का भी काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है मतलब अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा है उसको पानी के अंदर डिजोल्व करके रख दें तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाएगी। ठीक है, तो ये बात भी लिखेंगे हम, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaHCO3 कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इसके अलावा अगर अगली बात हम देखें तो वो ये है बेटा, जब इसको हीट किया जाएगा
ठीक है। अगली में क्या लिखेंगे, जब इसको हीट किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। देखो बेटा गर्म करके देखो, NaHCO3। जब इसको गर्म करेंगे ना बेटा, तो ध्यान रखना जिसमें कार्बोनेट होता है, जहां कार्बोनेट होता है उसको हीट कर दिया जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेगा। कार्बोनेट जहां भी होगा बेटा, जिस भी कंपाउंड में, ये बात नोट करो आप, जिस भी कंपाउंड में कार्बोनेट है जनरली, ठीक है, 10th लेवल पे हम देखें तो जनरली उसकी एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं या फिर उसको हीट करें तो वो CO2 गैस रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? CO2 गैस रिलीज करेगा। तो देखो क्या गैस रिलीज हो जाएगी, CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। और साथ में देखो CO2 के साथ साथ किसी भी चीज को गर्म करेंगे तो उसके अंदर अगर वाटर प्रेजेंस है, वाटर प्रेजेंट है किसी भी फॉर्म में, अगर उसके अंदर वाटर है, चाहे क्रिस्टल की फॉर्म में है कैसे भी, तो वो वाटर को भी क्या कर देगी, गर्म करने से पानी सूखता है, पता होगा ना बेटा, गर्म करेंगे तो पानी रिमूव हो जाता है, वाटर रिमूव हो जाता है। तो इसके अंदर से एक चीज क्या निकलेगी, वाटर निकलेगी, H2O निकलेगा, ठीक है। और फिर ये जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड होगा बेटा सोडियम कार्बोनेट। ध्यान से सुनो, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, और जो बनेगा वो बनेगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है बेटा Na2CO3, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हीट करें तो सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है, ठीक है। अब क्या है, इसको बैलेंस करें अगर रिएक्शन को, तो सोडियम यहाँ 2 है बेटा, तो यहाँ भी 2 लग जाएंगे। अब देखो बैलेंस हो गया, कार्बोनेट एक यहाँ चली गई, दूसरा CO2 ये रहा, एक ऑक्सीजन यहाँ गई। अब 2 हाइड्रोजन निकले थे यहाँ से, वो H2O बन गया, ठीक है। तो ये बैलेंस पे है। तो क्या लिखेंगे, वहन, या फिर ऐसे लिखो ऑन हीटिंग इट ब्रेक्स डाउन इनटू, किसके अंदर टूटता है बेटा, इट ब्रेक्स डाउन इनटू सोडियम कार्बोनेट एंड Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट एंड CO2, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, वाटर इसमें से रिमूव हो जाता है, पानी जो है वो निकल जाता है। इसके बाद हमने, याद करो बेटा, एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक, जब एसिड बेस और साल्ट एसिड की जब प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे ना, उस टाइम पे एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी, कि एसिड जो है ना वो मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। देखो NaHCO3 है ना, ये Na मेटल है, मेटल बाइकार्बोनेट, तो एसिड के साथ मेटल बाइकार्बोनेट जब रिएक्ट करता था तो उससे क्या बनता था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। तो ये बात भी हमें लिखनी है, इट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म CO2 एंड वाटर, ठीक है। कैसे, देखो NaHCO3 ये तो हम पहले कर चुके हैं ना। NaHCO3 जब किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ, एसिड HCl लिख दें, क्या बन जाएगा इससे, एक तो बनेगा बेटा CO2 और वाटर। ये चीजें तो आपको याद रखनी, ठीक है ना, इतनी बार ये पढ़ के आए हैं, सेकंड लेसन में स्टार्टिंग से ये बात चलती है, बार 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 बेटा, कुछ भी नहीं है, वही चीज बार बार रिपीट होती है आपके साइंस में। केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है आपका, उसके अंदर अगर फर्स्ट लेसन से हम चलना स्टार्ट करें तो थर्ड लेसन तक आते आते लगभग वही रिएक्शन, वही प्रोसेस है, वो रिपीट होती हैं, ठीक है। एक फिफ्थ लेसन आपका थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा फोर्थ लेसन भी आपका जो बाकी 3 लेसन है उनसे अलग है, ठीक है। NaHCO3 HCl से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो देगा, क्योंकि ये एसिड है और ये मेटल बाइकार्बोनेट है, ये एसिड की एक प्रॉपर्टी थी। अब बना क्या, इसमें एक साल्ट बनेगा। साल्ट बनने के लिए इधर से Na और इधर से Cl को जुड़ना पड़ेगा, क्या बन जाएगा, NaCl, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने की कोशिश करो, बैलेंस है क्या, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 1 3, ऑक्सीजन 3, सोडियम 1, सोडियम 1, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1, ये रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। तो ये क्या थी, ये थी कुछ प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसकी कुछ प्रॉपर्टी। अब इसके यूज और देख लेते हैं। अब क्या देखना है, इसका यूज।
अब इसकी यूज देखें तो इसके अंदर सबसे पहला यूज तो है यही, इसका नाम ही बेकिंग सोडा है, तो इट इज यूज्ड इन बेकिंग फूड। ठीक है, जो फूड बेकर होते हैं, जो बेकरीज होती हैं जहाँ पे ये ब्रेड वगैरह बनते हैं ना, केक वगैरह बनते हैं, केक, पेस्ट्री, ब्रेड, वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इट इज यूज्ड इन बेकिंग फूड। ठीक है, सेकंड बेटा इसका जो यूज होगा, हमने जब एसिड और बेस या फिर पीएच की डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस देखी, उस टाइम पे एक वर्ड आया था एसिडिटी। ठीक है, और एसिडिटी को रिमूव करने के लिए जो हम लेते थे या जो खाते थे उनको बोलते थे एंटासिड। ठीक है, एसिडिटी वो कंडीशन थी बेटा, दोबारा देख लेते हैं, एसिडिटी वो कंडीशन थी जब पेट के अंदर एसिड की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाए, और उस अमाउंट को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, वीक बेस लेने पड़ते थे जिनको एंटासिड बोलते थे। तो ये भी तो वीक बेस है, अभी प्रॉपर्टी में लिखा तो था। ठीक है, तो इसका मतलब ये वीक बेस है, तो इट इज यूज्ड एज एंटासिड। ठीक है, इट इज यूज्ड एज एंटासिड। ठीक है, इन कंडीशन ऑफ एसिडिटी। ठीक है, स्पेलिंग जो मिस्टेक है बेटा उनको आप करेक्ट करना। ठीक है, थर्ड है, नेक्स्ट यूज क्या है, जब हमने पीछे इसकी जब प्रॉपर्टी पढ़ी थी, देखो बेटा सब कुछ रिलेटेड है एक दूसरे से, इसकी जब पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी तब हमने देखा था कि इसको गर्म कर दिया तो सोडियम कार्बोनेट बन गया, गर्म किया था तो सोडियम कार्बोनेट बना था ना, यानी कि सोडियम कार्बोनेट अगर हमें बनाना हो तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। समझ पाए? तो क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या था, Na2CO3 इन लेबोरेटरीज। ठीक है, या प्रिपरेशन ऑफ Na2CO3। इसके बाद फोर्थ जो है ना, एक तो होता है बेटा बेकिंग सोडा जो हम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, एक होता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में थोड़ा सा डिफरेंस है। बेकिंग सोडा तो होता है NaHCO3, तुम्हें पढ़ा भी है, इसका पूरा पढ़ लिया है, लेकिन बेकिंग पाउडर थोड़ा सा अलग है। बेकिंग पाउडर थोड़ा सा अलग कैसे है कि ये बेसिक होता है नेचर में, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा वीक एसिड मिला देते हैं। ठीक है, सिट्रिक एसिड या फिर जो हमारा इथेनोइक एसिड होता है, जो विनेगर होता है, या फिर कोई भी ईडेबल एसिड होता है। ठीक है, ईडेबल मतलब जिसको खाया जा सके, वीक ईडेबल एसिड अगर हम इसके अंदर मिला दें तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर बाय एडिंग, क्या ऐड करना है इसके अंदर, वीक ठीक है। हाँ, राइटिंग के लिए और स्पेलिंग के लिए बेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर बाय एडिंग वीक ईडेबल एसिड। जो वीक एसिड होते हैं, जो ईडेबल होते हैं, वो अगर इसके अंदर मिला दें हम स्मॉल अमाउंट में तो इससे बेकिंग पाउडर बनता है। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट यूज है हमारा, वो कोई भी कंपाउंड हो हम लेबोरेटरी में यूज करते ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूज क्या हो जाएगा, इट इज यूज्ड इन लेबोरेटरी। ठीक है, चलो इसके बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड करेंगे बेटा वो अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके।